नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली छोटी क्लासेस में भी सर्कल्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है। सर्कल्स क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट। मीन्स किसी एक पॉइंट से, अगर हम किसी एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स का कलेक्शन लेते हैं, मीन्स इस पॉइंट से ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, देन इट इज दिस पिक्चर इज कॉल्ड सर्कल एंड दिस सेंटर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल एंड द डिस्टेंस from this point to any point, this is known as the radius। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास सर्कल है, it is the collection of all such points which is equidistant and the radius is same, which is equidistant from collection of all such points which is equidistant from the same point. This is known as the circle. Next, अब यहाँ पे हमारे पास किसी एक पॉइंट से अगर मैं पूरी बाउंड्री को इसको कवर कर जाता हूँ, दिस इज नोन एज द सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस किसी एक पॉइंट से पूरे के इसके ऊपर कवर कर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या जाना जाता है? सरकमफ्रेंस। अच्छा, कोई भी पॉइंट, ये जो सर्कल है ये किसी एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 3 पार्ट्स में ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। तो अगर बाहर होगा तो ये हमारे पास क्या होगा? आउटसाइड होगा। अंदर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? इनसाइड होगा। और अगर यहाँ पे होगा तो ऑन द सर्कल होगा। मीन्स एक सर्कल जो है किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, आउटर, इनर एंड ऑन द सर्कल। नेक्स्ट, रेडियस का मैंने बता दिया। अब किसी सर्कल में सेंटर में से जो पास कर रहा है, पहले हम किन्हीं 2 पॉइंट की बात करते हैं। किन्हीं 2 पॉइंट पे अगर हम यहाँ दिस इज ए एंड दिस इज बी ले लेते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज आर्क ए बी डिनोटेड बाय दिस। ये ए बी हमारे पास आर्क है। बट आर्क तो फिर यहाँ अगर मैं ऐसे लूँ तो ये भी तो हो सकता था। इट मीन्स ये हमारी माइनर छोटी है तो माइनर आर्क हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे सी और ले लेता हूँ तो यहाँ इस तरह अगर मैं करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा ए सी बी। दिस इज आवर मेजर आर्क। ये माइनर आर्क है और ये हमारी क्या होगी? मेजर आर्क होगी। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ ऐसे, कोई एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, दिस इज नोन एज कोड। ए बी जो है वो हमारी क्या है? कोड है। ठीक है, अब जो लार्जेस्ट कोड होगी वो इसमें से पास करेगी, सेंटर में से। ये भी तो हमारे पास क्या है? कोड है, दैट दिस इज सी डी। तो सी डी जो हमारे पास है लार्जेस्ट कोड जो होगी वो हमारे पास क्या है? सी डी। और बट यहाँ पे अगर हम देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जो डायमीटर है हमारा, ये डायमीटर जाना जाता है, तो जो डायमीटर है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड एंड दिस इज 2r। मीन्स रेडियस का जो डबल होता है डायमीटर वो हमारी लार्जेस्ट कोड होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कितने डायमीटर हम ड्रा कर सकते हैं, देखिए इसके ऊपर कितने ही डायमीटर हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट मैनी ही डायमीटर यहाँ पे ड्रा किए जा सकते हैं। अब ये मेरा सर्कल है, यहाँ पे अगर हम कोड लेते हैं, कोड के और आर्क के बीच में, किसी भी आर्क के बीच में, यहाँ पे ये कोड है तो एक आर्क यहाँ पे होगी, एक आर्क यहाँ पे होगी। तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। दिस इज नोन एज सेगमेंट। अब ये वाला जो होगा दिस इज माइनर सेगमेंट एंड ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट।
माइनर एंड मेजर। किसी भी कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा फिगर हो, एक आर्क है और दो रेडियाई हैं हमारे पास, तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला भी हमारे पास ऐसे ही होगा। दो रीजन हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। दिस इज सेक्टर, माइनर सेक्टर, दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर। ये सेंटर के ऊपर जो दो रेडियाई हैं कोई ना कोई एंगल भी जरूर बनाएंगे। और ऐसे इधर वाला जो होगा दिस इज मेजर सेक्टर। तो ये वाला हमारा क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। तो ये हमारे पास नॉलेज है किसके बारे में, सर्कल के बारे में। सरकमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया, अगर हम इसकी बाउंड्री के ऊपर को चलेंगे तो ये मेरा सरकमफ्रेंस होता है। बट अगर मैं इसके अंदर कुछ करना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ करना चाहता हूँ, जो ये वाला है दिस इज नोन एज एरिया। ठीक है, बाउंड्री के ऊपर चलेंगे सरकमफ्रेंस, जिसको जैसे हम अगर हम किसी ट्रायंगल में करते हैं, रेक्टेंगल में करते हैं, तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो इसका जो पेरीमीटर है दिस इज नोन एज सरकमफ्रेंस, और इसके अंदर वाली जो चीज़ है दैट इज नोन एज एरिया। चलिए अब हम एक्सरसाइज 10.1 के सम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के दो क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है एंड सेकंड ट्रू और फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। किसी भी सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा उसके इंटीरियर में ही लाई करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अगर इसके रेडियस से ज्यादा होगी कोई पॉइंट की, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्सटीरियर में होगा, इंटीरियर में नहीं हो सकता। लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द सर्कल। कोड हमने अभी किया था, जो कोड होती है वो किसी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट होगी वो हमेशा कहाँ से, सेंटर से क्रॉस करती है। तो सेंटर से क्रॉस करने वाली लॉन्गेस्ट कोड हमारी क्या कहलाती है, डायामीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। आर्क क्या था, किसी भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट, यहां से अगर हम देखें ये एक आर्क है, लेकिन अगर किसी एक डायमीटर का एंड पॉइंट हो जाए, ये वाली मेरी आर्क हो जाए, ये आर्क, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक ये टोटल सर्कल है, ये हाफ हो जाएगा, ये क्या कहलाता है फिर, सेमी सर्कल। दिस इज नोन एज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। क्लियर, बहुत ही आसान सा है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट हमने क्या किया था, ये वाला सेगमेंट था, एक ये वाला सेगमेंट था, तो किसी कोड के बीच में और आर्क के बीच में जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो यहां पे हमारे पास आर्क एंड कोड हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज। जिस भी प्लेन के ऊपर लाई करेगा वो कितने पार्ट में, हमने किया था इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमेशा। राइट, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी भी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाएगी, सर्कल का रेडियस कहलाएगी। तो ये तो हमारे पास क्या होता है, ट्रू होता है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इक्वल कोड्स, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अ सर्कल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो उनकी जो कोड्स हैं ये हमारे पास इक्वल कोड्स इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, तो दिस इज फॉल्स। थर्ड वन इज, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और इसको हमने 3 इक्वल आर्क्स में, दिस इज ए, बी एंड सी,
तो ए बी, बी सी एंड ए सी, ये अगर हमारे पास इक्वल आर्क्स है, ईच इज मेजर आर्क, नहीं मेजर आर्क नहीं होंगी, ये तीनों की तीनों हमारे पास जो ऑल थ्री वंस दीज आर माइनर आर्क, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये माइनर होता, क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं, छोटी हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, माइनर आर्क कहलाएंगी। A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। अभी हमने किया था डायमीटर ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड जो उसका डबल होता है रेडियस का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दिस इज अवर ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, नहीं आर्क और कोड के बीच में तो हमारे पास क्या था, सेगमेंट था, तो सेक्टर तो किसके बीच में होता है, दो रेडियाई और आर्क के बीच वाला जो होता है वो सेक्टर होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दिस इज फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि ये एक प्लेन के ऊपर ड्रा किया गया है, तो दिस इज नोन एज ए प्लेन फिगर। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी। चलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।